एविएशन सेफ्टी का कहना है कि उन्होंने जो पायलट पे शिफ्ट किया है सारी जिम्मेदारी, वो सही नहीं है। और ऐसा एक पैटर्न दिख रहा है कि जब बोइंग 737 मैक्स का क्रैश हुआ था, तो उस वक्त भी पायलट के ऊपर शिफ्ट कर दिया था सारी गलती। ये पायलट की गलती की वजह से एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, इसमें टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, कहीं भी नहीं है, ये कहना है। अब FAS claimed Boeing 787 program was more than 3 years behind scheduled, and इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, and ran billions of dollars over budget. It said it analyzed over 2000 aircraft systems failure reported related to the 787। 2000 जो 787 बोइंग है, उसके लगभग 2000 एयरक्राफ्ट को इन्होंने एनालाइज किया है, कवरिंग अबाउट 18% ऑफ द ग्लोबल फ्लीट, जो कि पूरे ग्लोबल फ्लीट का लगभग 18% कवर करता है। ये बोइंग 787 जो है, ये टोटल ग्लोबल फ्लीट का 18% करता है, उसको इन्होंने एनालाइज किया है अब द ग्लोबल फ्लीट ऑफ 1235 एयरक्राफ्ट, एंड आर्ग्यूड दिस रिप्रेजेंटेड जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये जो अभी हमने जो रिपोर्ट दी है कि इसमें क्या क्या फॉल्ट हैं, मैन्युफैक्चरल फॉल्ट है, इंजीनियरिंग फॉल्ट है, और भी जितने फॉल्ट है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, ये सब के बारे में जो हमने बताया, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये बहुत ही छोटी बात है, अभी तो और इसका पता लगना बाकी है। According to FAS, the aircraft involved the crash rolled out of the factory in late 2011। अब इसके बारे में डिटेल देखिए। ये जो एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ है, वो एयरक्राफ्ट फैक्ट्री से बाहर कब आया? 2011 में। फ्लू फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिसंबर 2013। फैक्ट्री से बाहर आता है 2011 में, पहली बार उड़ान भरता है 2013 में, वॉज डिलीवर्ड टू एयर इंडिया ऑन जनवरी 28, 2014। 2011 में बाहर आया फैक्ट्री से, 2013 में उड़ान भला दिसंबर 2013 में, और एयर इंडिया को जो डिलीवर हुआ है वो जनवरी 28, 2014 को ये एयरक्राफ्ट डिलीवर हुआ है, and made its first commercial flight on February 8, 2014। जनवरी 28, 2014 को ये एयरक्राफ्ट एयर इंडिया के फ्लीट में शामिल होता है, और 8 फरवरी 2014 को ये अपना ऑपरेशन शुरू करता है। अब आप देख लीजिए, 11 में ये फैक्ट्री से बाहर निकल चुका है ये एयरक्राफ्ट, और 11 से लेकर के 3 साल के बाद ये कमर्शियल फ्लाइट भरना शुरू करता है। अब वो 3 साल तक वो फ्लाइट कहां था? क्या उसकी उसकी ट्रेन उसकी कोई देखभाल हो रही थी, नहीं हो रही थी? ये तो कंपनी जरूर होती होगी, ऐसा तो है नहीं कि आपने फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया तो वो आकर के डंप कर दिया है और उसका कोई मेंटेनेंस नहीं होगा। ये तो इम्पॉसिबल है, मेंटेनेंस तो होता ही होगा। लेकिन जो सवाल है कि इसका जो डेटा कह रहा है कि 2011 में ही वो फैक्ट्री से बाहर निकला है, और पहली बार जो कमर्शियल फ्लाइट उड़ान भरती है वो फरवरी 2014 में भरती है, 8 फरवरी को। द फाउंडेशन एलेज्ड दैट द डॉक्यूमेंट्स in its possession indicate system failures began the day the aircraft arrived in India। अब ये सबसे बड़ा कैच लाइन है, पहले ही दिन सिस्टम फेल्योर की बात पता चल गई थी। जिस दिन भारत ये एयरक्राफ्ट आया और एयर इंडिया के फ्लीट में शामिल हुआ, उसी दिन इस एयरक्राफ्ट के सिस्टम फेल्योर की खबर सामने आई थी। ये फेडरेशन ऑफ एविएशन ऑफ सेफ्टी जो है वो डिक्लेयरली अलेज कर रहा है, आरोप लगा रहा है, कह रहा है। पहले ही दिन पता चल गया था, और फरवरी 1, 2014 को ये पता चल गया था। 1 फरवरी 2014 को ये भारत आया था ये एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ है, मैं उसकी बात कह रहा हूं, उसी के बारे में ये पूरा डिटेल है, डिटेल्ड इंक्वायरी है। ये फेडरेशन ऑफ एविएशन सेफ्टी का ये डिटेल्ड रिपोर्ट है जो कि अमेरिकी सीनेट को पेश किया गया है कि भाई कोई बोइंग 787 बोइंग कंपनी जो है वो अमेरिका की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, आपको मालूम है। अब इस बोइंग कंपनी का अगर कोई प्लेन कहीं पर किसी भी फ्लीट में किसी भी एयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में क्रैश करता है तो ये उनके लिए काउज ऑफ कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है, और इसी काउज ऑफ कंसर्न की वजह से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को लॉन्च किया था, और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सारे डिटेल निकल करके सामने आ रहे हैं।
एंड कंटिन्यूड थ्रू आउट इट्स 11 ईयर सर्विस लाइफ। 11 साल की ये सेवा दी है, मतलब 2014 से लेकर के जब ये 25 में जो क्रैश हुआ है तब तक ये 11 साल तक अपनी सेवा दिया। द ग्रुप एलेज्ड दीज इंक्लूडेड रिपीटेड इलेक्ट्रिकल फेल्योर्स। अब बताइए, शिफ्ट कर दिया पायलट के ऊपर, और अभी तक वो रिपोर्ट जो है भारत सरकार की तरफ से जो आया है, वो जो एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो एक्सीडेंट्स जो कमिटी बनी है AAIB, उनका एलिज किया है कि वो पायलट और इस सब के ऊपर शिफ्टिंग, अभी पूरी डिटेल रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाई है। अब ये कह रहे हैं कि द ग्रुप एलिज्ड दीज इंक्लूडेड रिपीटेड इलेक्ट्रिकल फेल्योर्स। लगातार इलेक्ट्रिकल फेल्योर्स इसमें हो रहे थे। इस 11 वर्ष की इस एयरक्राफ्ट की सेवा में लगातार इलेक्ट्रिकल फेल्योर्स की खबरें आ रही थीं। स्मोक एंड फ्यूम्स, इलेक्ट्रिकल सर्जेज, ओवर